बीए पार्ट सेकंड ईयर या बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार इसके रचनाकार या देवदत्त देव कवि के प्रमुख पद्यांशों की आज हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। देवदत्त देव रीतिकालीन रीतिबद्ध जो काव्यधारा है उसके प्रमुख कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। ये रीति काव्यधारा है, उसकी जो प्रमुख कवि हैं उनमें केशवदास, मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि जो कवि हैं उनमें श्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं। ये कवि और आचार्य दोनों हैं। वैसे ये कहा जाता है कि रीति काल के जो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं पहले आचार्य हैं और बाद में कवि है। लेकिन मैंने दरअसल में इनका साहित्य पढ़ा है, इनका काव्य पढ़ा है, तो मुझे तो ये नहीं मिला है इस तरह का। यानी मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कवि पहले है और आचार्य बाद में है, क्योंकि इनकी कविताओं को, इनके पदों को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में काव्य के जो तत्व होते हैं उन पर ये कवि खरे उतरे हैं। काव्य के जो तत्व 4 तत्व माने जाते हैं, भाव तत्व, विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। तो मैंने देखा है तो देव कवि के अंदर ये चारों तत्व अच्छी तरह से इनके काव्यों को देखने पर हर किसी आलोचक को, समालोचक को ये चीज़ें मिल जाएगी। तो कविता का जहाँ तक सवाल है, देव कवि ने अच्छी कविता का सृजन किया है। तो आज हम देवदत्त देव के कुछ चुनिंदा पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या करते समय मैं बीए द्वितीय वर्ष की या बीए पार्ट सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी है, छात्राएं हैं, उनको बार बार आगाह कर रहा हूं कि आप सप्रसंग व्याख्या करते समय इन 4 बातों का, 4 सोपानों का, 4 चरणों का, 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भाष्य या भावार्थ, काव्य सौंदर्य, चाहे वो सामाजिक है, साहित्यिक है, कलात्मक सौंदर्य है, उसको आप जरूर उस पर टिप्पणी लिखें। और इनके क्या है नंबर होते हैं, देखा जाए तो जैसे 10 नंबर की व्याख्या है टोटल, तो उसमें 1 नंबर का संदर्भ हो गया, 1 नंबर का प्रसंग हो गया, 6 नंबर का इसका सरल अर्थ भाष्य हो गया और 2 नंबर का इसका काव्य सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी या साहित्यिक सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य या इसका जो कला पक्ष है वो हो गया। तो संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, काव्यांश कहाँ से, किस कृति से, किस काल के कवि से, किस पाठ्य पुस्तक से ये प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश लिया गया है, ये प्राय पूछा जाता है। प्रसंग में ये जो हमारा पद्यांश होता है जिसकी हम व्याख्या करते हैं वो उसके क्या है बिल्कुल पास में होता है, अटैच होता है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश में कवि लेखक क्या प्रस्तुत कर रहा है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी पूछी जाती है। भाष्य उसकी संपूर्ण जो पद है उसका सरल अर्थ होता है, वो भाष्य या भावार्थ कहते हैं। फिर इसका कलात्मक सौंदर्य, इसमें क्या है प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में कवि ने काव्य का, व्याकरण का कितना मतलब ध्यान रखा है, क्या क्या मतलब व्याकरण के जो प्रमुख तत्व होते हैं जैसे संधि, समास, संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, उसकी शब्दावली
उसमें किस तरह के तत्समय देशज है या विदेशी है या बिल्कुल आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया है, तो इस तरह की चीज़ें व्याकरण की दृष्टि से उसमें निहित होती है। और साथ साथ में इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा काव्य दोष है या काव्य गुण है, इसके बारे में विस्तार से पूछा जाता है। ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो 4 चीज़ों का अर्थ में ध्यान रखें। तो आज हम जो देव कवि है उसका 11वां पद से प्रारंभ करेंगे, व्याख्याएं, सप्रसंग व्याख्याएं। तो छात्राएं विशेष ध्यान दें, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, और इसको देखने के तुरंत बाद इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतें, तुरंत प्रभाव से ये कार्य संपन्न करें। लाइक करने से ही मुझे पता चलेगा कि प्रस्तुत वीडियो में कोई कमी है, कोई त्रुटि है या मुझसे कोई गलत प्रसंग या चित्रण हो गया है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और जिस पाठ्यक्रम को, जिस पाठ्यपुस्तक को बीए पाठ सेकंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, ये हमारे जो संबद्ध विश्वविद्यालय है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पाठ सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में ये पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम संकलित है। उसमें से हम देव कवि या देवदत्त देव के प्रमुख पद्यांशों की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। आज हम 11वां जो पद है जिसमें देव कवि ने वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है, उसके बारे में हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम पद को पढ़ते हैं। शासन ही सो समीर गयो अरु, आसन ही सब नीर गयो ढर, तेज गयो गुण ले अपनो, आरु भूमु गई तनु की तनुता कर। देव जिये मिली वेई की आस की, आसऊ पास आकाश रयो भर। जादंते मुख फेरी हरि हंस हेरी हो जू लियो हरि जू हरि। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसको हम 4 चरणों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। 4 सोपान हैं व्याख्या के। तो नंबर 1, पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य और कवि देवदत्त देव द्वारा रचित छंद है, पद है। ये क्या है, संक्षिप्त में इसका संदर्भ हो गया। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत छंद में या पद में महाकवि देव कहते हैं कि शरीर की रचना कितने तत्वों से होती है? 5 तत्वों से। कौन कौन से तत्व होते हैं? छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो 5 तत्व माने गए हैं। उनका इसमें क्या है, यहाँ पर देव कवि वर्णन कर रहे हैं कि नायिका की वियोग दशा है, उसमें से ये 5 तत्वों में से कौन कौन से तत्व क्षीण हो गए हैं, लेकिन एक तत्व है जो आकाश तत्व है वो बचा हुआ है। क्योंकि नायिका को अभी आशा है, उसको अपेक्षा है कि मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे प्रियतम हैं, मुझे आज भी क्या है, भरोसा है, विश्वास है कि वो मुझे अवश्य मिलेंगे।
तो विदग्धा विरे विदग्धा, विरह से पीड़ित नायिका है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव कर रहे हैं। तो अब इसकी हम सरल अर्थ या इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत छंद में महाकवि देव कहते हैं कि शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। छित्ति जल पावक गगन समीरा। देव कहते हैं कि हे हरि, हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, जब से आप बिछड़े हो तब से, जिस दिन से मुख फेर कर हंसे, यानी पहले तो क्या है, आपने प्रेम जाल में, भंवर जाल में ब्रह्मणी को या प्रेमिका को फंसा लिया और अब उसकी तरफ से क्या है, मुंह फेर लिया। तो मुख फेर कर हंसे, उसकी शोभा ने उसके चित्त को हर लिया है और अब उस वियोगिनी के शरीर के 5 तत्व धीरे धीरे उससे अलग अलग होते जा रहे हैं। लंबी लंबी सांसों के द्वारा तो समीर तत्व निकल गया। समीर यानी वायु तत्व है, वो गया। आंसुओं के द्वारा जल तत्व बह गया, पूरा जो जल है वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया। अग्नि अपने गुण को लेकर चली गई, वो भी क्या है, चली गई और उसके शरीर की कृशता के द्वारा सूख करके कांटा हो गई। तो पृथ्वी तत्व भी निकल गया। गए 4 तत्व। वही मानो आकाश तत्व है जो अभी मौजूद है। केवल एक तत्व मौजूद है, वो है आकाश तत्व। शून्य आकाश तत्व मौजूद है। यदि आप शीघ्र दर्शन नहीं देंगे तो उसकी आशा भी टूट जाएगी, वो भी क्या है, शरीर को छोड़ करके निकल जाए। तो अभी भी क्या है, मुझे आशा है ब्रह्मणी को कि मेरे प्रियतम मिलेंगे, भरोसा है, इत्मीनान है। तो ये बात इस पद के अंदर देव कवि ने एक वियोगिनी की, विरह विदग्धा जो नायिका है, उसका बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। अब इसमें क्या खास है, क्या विशेष है, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। उक्त पद में नंबर 1 ब्रह्मणी नायिका की अभिलाषा नामक वियोग दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। बाघ विदग्धा के द्वारा मनोदशा की व्यंजना की गई है। नंबर 2 पूर्व राग वियोग के कारण नायिका के शरीर से 5 तत्व चित्त जल पावक गगन समीर का एक एक कर निकल जाने का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इस पर रीतिबद्धता की कहीं छाप तक नहीं है। कवि देव की ये मौलिक उद्भावना, ये कल्पना अत्यंत ही श्लाघ्य है। नंबर 3 देव की कविता में पदमैत्री तथा यमक और अनुप्रास अलंकार का चमत्कार अच्छा दिखाई पड़ता है। पदों के बीच बीच में अनुप्रास प्रस्तुत करने के लिए एक से शब्दों को लाना उनकी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है, एक जैसे शब्दों। परंतु उन्होंने इसके लिए न तो खींचतान ही किए और न शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। उनकी भाषा उनकी नायिकाओं की भांति से अलंकार है। नंबर 4 पंच भौतिक तत्वों का विवेचन कर आकाश तत्व की सर्वव्यापकता से प्रेम की निर्मलता व्यक्त हुई है
और नंबर 5, प्रस्तुत पद में सवैया छंद की पद योजना आकर्षक बन पड़ी है। अब अगला हम जो पद है 12वां उसको देखते हैं। देव ने देखती हूँ दुती दूसरी, देखे हैं जो दिन ते ब्रज भूप में, पूरी रहीरी वही धुनि कानन, आनन आनन ओप अनूप में, ये अखियाँ सखियाँ ने हमारी ये, जाए मिली जल बूंद ज्यों कूप में, कोट उपाय ने पाई फेरी, समा गई रंग राई के रूप में। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का पद का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि और आचार्य देवदत्त देव द्वारा रचित वियोग श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। इसमें किसी विरह व्यथित नायिका की व्यवस्था का, उसकी लाचारी का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब ये इसका प्रसंग हो गया। अब भावार्थ देखते हैं। देव कवि के वर्णानुसार कोई ब्रह्मणी नायिका अपनी सखी से कहने लगी, अपनी सखी को अपनी पीड़ा का इजहार करती है, बताती है कि जिस दिन से ब्रजराज श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखा है, उनके सौंदर्य को निहारा है, देखा है, तब से मुझे किसी अन्य रूप शोभा को देखने की इच्छा नहीं होती है। मेरी तो वही स्थिति होगी कि कोई की काय में लगन, मेरी बाई में लगन। तो मेरी तो एक तरह से क्या है, उनसे यारी या उनसे क्या है, प्रेम संबंध स्थापित हो गया है। मैं तो उनकी रूप सुषमा को देख करके उन पर लट्टू हो गई। तो मेरी किसी दूसरे को देखने की अब कोई इच्छा नहीं है। अर्थात मैं पूर्णतया श्री कृष्ण की रूप छवि पर आसक्त हो गई हूं, अट्रैक्टिव हो गई हूं, आकर्षित हो गई हूं। अरे सखी, तब से उनकी वे मधुर ध्वनि आवाज, मीठे मीठे बोल, वो मधुर ध्वनि आवाज कानों में समाई रहती है तथा किसी अन्य के मुख की शोभा में मेरा मन नहीं रमता। किसी दूसरे के चेहरे को देखने की मुझे कतई आवश्यकता नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण की मुख छवि मुझे अनुपम लगती है, सुंदर लगती है। हे सखी, जैसे पानी की बूंदें कुएं में जाकर उसी में मिल जाती है, तदाकार हो जाती है, उसी प्रकार मेरी ये आंखें भी श्री कृष्ण की आंखों में एक मनोरम हृदय में समा गई है। मेरे हृदय में वो आंखें समा गई है। अब अनेक उपाय करने पर भी ये आंखें इधर उधर से नहीं लौट रही है। ये तो रंगीले प्रियतम श्री कृष्ण के रूप में समा गई है, अर्थात उन्हीं की रूप माधुरी पर पूर्णता आसक्त हो गई है। तो एक निष्ठ प्रेम का इसमें चित्रण हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। उक्त पद में किसी मुग्धा नायिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है। रूपा शक्ति से वह स्वयं को ब्रजराज पर पूर्णता मोहित मानती है और इसमें नायिका की एक निष्ठ प्रेम का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। वर्णावृत्ति से अनुप्रास, सभंग पदावृत्ति से यमक, जल बूंद ज्यों में उपमा तथा सह हेतु वाक्यार्थ योजना से काव्यलिंगी अलंकार प्रयुक्त हैं।
सा अभिप्राय विशेषण प्रयुक्त होने से परिकर अलंकार भी है और प्रस्तुत पद में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद, कोहू कहो कुलटा, कोहू कहो कुलटा, कुलीन कुलीन कहो, कोहू कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, केसो पर लोक बर लोकन में लीनो में आलोक, लोक लोकन तो न्यारी हो, तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, जीव क्यों न जाई टेक टरत इन टारी हो, वृंदावन बारी बन बारी की मुकट बारी, पीत पट बारी वही मूर्ति पे बारी हो। इस पद का हम 4 जो सोपान है उसके आधार पर 6 प्रसंग इसकी व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित देव कवि और आचार्य द्वारा रचित भक्ति और अध्यात्म शीर्षक पदों से उद्धृत है। यह इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसी गोपी के कृष्ण प्रेम या भक्ति भाव और समर्पण का चित्रण किया गया है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। इस कवित्व में कृष्ण के प्रेम में पगी मान मर्यादाओं को तिलांजलि देती हुई, छोड़ती हुई, त्यागती हुई नायिका कहती है कि चाहे तो मुझे कोई व्यभिचारिणी कहे या कुलटा कहे, चाहे उच्च कुल अथवा निम्न कुल में पैदा हुई कहे, या कोई मुझे भिखारिणी अथवा कलंकित कहे अथवा बुरी स्त्री ही कहे, मेरी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वर्ग लोक कैसा है और मृत्युलोक कैसा है अथवा अन्य श्रेष्ठ लोक क्या है मैं नहीं जानती। मैंने तो सांसारिक मर्यादाओं को त्याग कर या उनका उल्लंघन करके परंपराओं से अलग रहकर आलोक अर्थात अदृश्य लोक या कहें कि प्रेम लोक का वर्ण किया है, अपना लिया है। देव कवि कहते हैं कि चाहे उसका शरीर नष्ट हो जाए कोई परवाह नहीं है, गुरुजन आदि उसे विस्मित कर दें, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन वे अपने प्रण से टस से मस नहीं होने वाली, वे वृंदावन वाले कृष्ण के मुकुट पर न्योछावर है। मोर मुकुट पर अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर सकती है। वे पीत वस्त्रों को धारण करने वाले कृष्ण की उसकी मूर्ति पर न्योछावर है, जिस पर उनके हृदय का अनुराग बह गया है। ये इसका भावार्थ है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, इसमें गोपी या नायिका के समर्पण भाव का चित्रण अतीव सुंदर ढंग से किया गया है। जिसने अपने आप को पूर्णता समर्पित कर दिया हो वह लोक निंदा की चिंता नहीं करती है। प्रेम कोई बंधन नहीं मानता। नंबर 2, उक्त कवित्व में इसकी स्पष्ट व्यंजना सहज ही देखी जा सकती है। नंबर 3, प्रेम उन्मत्त नायिका का चित्रण यहाँ पर बड़ा आकर्षक रूप में किया गया है। इस अंश में अनुप्रास, यमक, परिकरांकुर और विशेषोक्ति अलंकारों
की छटा देखने योग्य है। नंबर 4, मीरा भी कृष्ण प्रेम में लोक मर्यादा को नकारती हुई कहती है। क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी, कहा करेगो कोई, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो ये एक निष्ठ प्रेम या एक निष्ठ भक्ति चित्रित हुई। तो प्रकरण की या पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, सशक्त है। अगला पद देखते हैं 14वां। कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में, न पोथी में न पाथ में, न सात की बसिती में, जटा में न मुंडन, न तिलक तिर पुंडन, न नदी कूप कुंडन, अनाथ दान रीति में, पीठ मठ मंडल, न कुंडल कमंडल, न माला दंड में, न देव देहरे की भीति में, आप ही अपार पार बार, प्रभु पूरी रहो पाए प्रकट, परमेश्वर प्रतीति में, प्रीति में अर्थात विश्वास में। तो अब इसका हम 4 सोपाने के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य और कवि देवदत्त देव द्वारा रचित अध्यात्म और भक्ति से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसकी प्रसंग देखते हैं। इसमें बतलाया गया है या इस प्रस्तुत पद में बतलाया गया है कि इस पर भारी आडंबरों में नहीं रहता है, वह तो विश्वास से प्राप्त होता है। एक विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ये इसका प्रसंग है। अब भावार्थ देखते हैं। इसमें भक्त कवि देव ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्वास के महत्व का प्रतिपादन बड़े ही कलात्मक ढंग से किया है। देव कवि कहते हैं कि ईश्वर न तो कथा में है, कहानी में है, न कथनी में है, न करनी में है, न तीर्थ के मार्ग में, न पुस्तक में, न पास में है, न संगत में है, न जटा में है, न मुंडन में है, न तिलक में, न त्रिपुरी में है, न नदी कुआं अथवा कुंडों में स्नान में, न दान में, न सिद्ध पीठों में, न मठों में, न कुंडल पहनने में अथवा कमंडल धारण करने में, न माला में, न दंड में, न देव स्थानों की दीवारों में है कि कहीं मंदिरों में मस्जिदों में भगवान विराजता हो। प्रभु तो समुद्र की भांति सर्वव्यापक है, उसे केवल विश्वास से ही प्रकट किया जा सकता है। विश्वास मनुष्य को केवल मनुष्य नहीं बनाता वरन ईश्वर तक पहुंचाने में सहायता भी करता है, पूर्णता सफल भी होता है। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब इसमें क्या कुछ विशेष है, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, ईश्वर के प्रति विश्वास होना अनिवार्य है। विश्वास क्या नहीं कर सकता है? विश्वास ही अथाह सागर के बीच से होकर ले चलता है और समय पर गगनचुंबी पहाड़ों को लांघने में भी सरलता का अनुभव कराता है। नंबर 2, इस क्षण से ज्ञात होता है कि कवि देव की वैराग्य और भक्ति की रचनाएं भी उत्कृष्ट और प्रभावशाली हैं। और कबीर ने भी एक जगह लिखा है कि मोको खां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, मोको खां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में।
अगला नंबर 3, ईश्वर प्राप्त करने के लोग भिन्न भिन्न उपाय अपनाते देखे जाते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्ति हेतु अनेक मत, संप्रदाय, बाह्याचार, तीर्थ व्रत आदि अपनाए जाते हैं। कभी कहता है कि ईश्वर इन उपायों से नहीं मिलता है, वह तो विश्वास से सर्वत प्राप्त हो सकता है। और नंबर 4, भक्ति और आस्था की व्यंजना हुई है। यह प्रसंग शांत रस और ज्ञानाचरण से संबंधित है। और अगला अंतिम, उक्त पद में अनुप्रास यमक काव्यलिंगी अलंकार है। कवित छंद की पद योजना उचित है। ब्रज भाषा का सा माधुर्य द्रष्टव्य है। अगला अंतिम पद, रिजी रिजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भर कहते दई दई, चौकी चौकी चकी चकी ओचके उचकी देव, छकी छकी बकी बकी उदत बई बई, दुहुन को गुण रूप दोहु बर नत फेरे, घर न थे रात रीति नेह कि नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोई मोई मोहन भई भई। अब 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की हम सहप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य और कवि देवदत्त देव द्वारा रचित, देवदत्त देव द्वारा रचित स्फुट कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है। अब इसका हम संदर्भ तो कर लिया हमने कंप्लीट। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद रीति काल के प्रसिद्ध आचार्य देवदत्त देव द्वारा रचित है, ये तो संदर्भ है। अब प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में राधा और कृष्ण की क्रीड़ा और उछल कूद करने का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि राधा और कृष्ण दोनों ही परस्पर आकर्षित है। इन दोनों का आकर्षण इतना गहरा है कि ये इधर से उधर घूमते हुए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कभी तो ये एक दूसरे से मोहित होकर लुका छिपी का खेल खेलते हैं, कभी अचानक एक साथ हंस पड़ते हैं और कभी तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। कभी प्रेम आतुर होकर इतने भावुक हो जाते हैं कि आंखों में आंसू भर आते हैं और हाय दैया कहने लगते हैं। इतना ही नहीं, कवि देव ने यहाँ तक लिखा है कि राधा और कृष्ण की कभी अचानक चौंक पड़ते हैं तो कभी अचानक कुछ देखकर चकित हो जाते हैं। कभी दोनों नृत्य करने लगते हैं और कभी स्तंभित होकर व्यर्थ का प्रलाप करते हुए बड़बड़ाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के रूप सौंदर्य और गुणों का वर्णन भी करते हैं, या यह कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के रूप और गुण को धारण करके इधर से उधर घूमते रहते हैं। घर पर पल भर के लिए भी नहीं रुकते। कभी देव कहते हैं कि जिस प्रकार का आसन राधा और कृष्ण करते हैं वह एक प्रकार से प्रेम की नई आभा और नई रीति का सूचक है। कृष्ण इतने मोहित हैं कि उनका मन राधिका में हो गया है और राधा का मन कृष्ण में हो गया है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। अब पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। लंबे बिछोह के बाद, नंबर 1, 90 बिछोह के बाद प्रिय के आने पर नायिका की जो स्थिति हुई, उसका जैसा व्यवहार रहा, उसका बड़ा सुंदर चित्रण उक्त पद में किया गया है। नंबर 2, खुशी के मारे भावनाओं क्रियाओं में क्षण क्षण आने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाना और उसे उसी रूप में काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देना साधारण कवि के लिए संभव नहीं था। देव महान कवि है। नंबर 3, इस पद्यांश में प्रेम योग की चरम सीमा की व्यंजना हुई है।
प्रेम की नई रीति अथवा कहें कि नए नए प्रेमियों की करुणाओं को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस पद्यांश में पदमैत्री का बड़ा सुंदर और प्रभावी उदाहरण द्रष्टव्य है। पूरे पद्यांश में चाचुष्बिंब का सौंदर्य देखा जा सकता है। चकी औचक, उचकी, चौकी चौकी, बकी बकी, थकी थकी जैसे प्रयोग नाद सौंदर्य भी उत्पन्न कर रहे हैं और पदमैत्री का भी उदाहरण है। इस पद्यांश में मनहरण कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है और साथ साथ में उक्त पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकार, रूपक, काव्यलिंगी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और पद में पदमैत्री का विशेष ध्यान रखा गया है। आगे हम अगले जो रीतिकालीन प्रमुख कवि है भूषण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज इतना ही।